हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 ऐसे ब्रिलियंट एसेट ऑप्शंस के बारे में जो आपके लिए एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट बेट हो सकती है एंड ये एसेट्स आपको फ्यूचर में वेल्थ जनरेट करने का फुल स्कोप देते हैं। तो बिना देरी करे लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला एसेट क्लास एंड मेरा फेवरेट है इज टू ओन अ बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपके लिए अपनी ग्रोथ को, अपने फाइनेंसेस, अपनी नेटवर्थ को ग्रो करने के लिए पोटेंशियल बिल्कुल ही लिमिटलेस है। नाउ बिजनेस में भी आप आइदर यू कैन ओन अ फिजिकल बिजनेस जहाँ पे आप एक कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे आपने एक मान लो शॉप खोल लिया, होलसेल या रिटेल में कुछ सामान बेच रहे हो या कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो लेट्स से, तो वो आपका फिजिकल बिजनेस का पार्ट हो गया। एंड एट द सेम टाइम आपके पास दूसरा ऑप्शन हो जाता है टू ओपन एन ऑनलाइन बिजनेस जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे हो जो कि इंटेंजिबल हैं बट दे आर वर्थ सम वैल्यू जिसके लिए लोग अपफ्रंट पे कर रहे हैं। सो इन माई ओपिनियन इफ यू आर ओनिंग अ बिजनेस there are high chances that you are going to make it big। चाहे आप वर्ल्ड की कोई भी लिस्ट उठा लो टॉप रिचेस्ट लोगों की, उसमें से आई कैन बेट फॉर श्योर कि इफ नॉट 100% एटलीस्ट 90+% लोग जो उस लिस्ट पे होंगे वो सारे बिजनेसमैन होंगे। चाहे हम बात करें मिस्टर इलॉन मस्क की, चाहे मिस्टर जेफ बीजोस की, चाहे मिस्टर रतन टाटा की या मिस्टर मुकेश अंबानी की, ऑल ऑफ देम आर बिजनेसमैन एंड आई फील कि इससे बेटर एसेट क्लास कोई नहीं हो सकती है। ऑफकोर्स एवरी बिजनेस कम्स एट इट्स ओन रिस्क, बट वो आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि आपको कैसे उन रिस्क को मिनिमाइज करना है और कोशिश करनी है कि बिजनेस के थ्रू आप अपने पोटेंशियल को, अपनी नेटवर्थ को एक्सपैंड करो। नाउ द सेकंड एसेट क्लास इज रियल एस्टेट। एंड रियल एस्टेट हमारे मम्मी पापा का एंड उनसे प्रीवियस हमारे फोर फादर्स की जनरेशन का आई थिंक सबसे प्यारा और वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हुआ करता था, क्योंकि हम सबने सुना है कि एक छोटी सी ज़मीन ली एंड उसके प्राइसेस लाइक मल्टीफोल्ड हो गए थे। सो और ऐसा प्रीवियसली हुआ भी है एंड करेंटली ऑल्सो मेरा काफ़ी मानना है कि दैट इफ़ यू आर ओनिंग अ पीस ऑफ लैंड और इवन इफ़ यू आर ओनिंग योर ओन हाउस तो वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया एसेट हो जाता है। नाउ काफ़ी सारे लोगों का ये ओपिनियन है कि हाउसेज हुए वो आपके लिए एक एसेट नहीं, वो एक लाइबिलिटी होती है। एंड काफ़ी लोग कहते हैं कि बिल्डर फ्लोर्स, फ्लैट्स वगैरह भी बहुत कूल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट कुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मैं किसी के भी ओपिनियन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, बट फॉर मी इवन इफ़ यू ओन अ हाउस आपको एसेट अप्रिसिएशन मिलता ही है। और अगर आपके पास लैंड है तो आप उसको रेंटिंग पर्पसेस पे यूज़ कर सकते हो, आप उस पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह ओपन कर सकते हो। सो यू विल हैव अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस टू एक्सप्लोर विथ रियल एस्टेट एंड अल्टीमेटली वो एक ऐसा एसेट क्लास हो जाता है जो आपको रिटर्न्स जनरेट करके देगा ही देगा। नाउ तीसरा हमारा ऑप्शन हो जाता है स्टॉक्स। बिफोर आई जंप इनटू एक्सप्लेनिंग हाउ स्टॉक्स आर एन एसेट, मैंने बिजनेस की आप देख सकते हो कितनी अच्छे से वकालत की है इस वीडियो में, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कई लोग ऐसे होते हैं जो फील करते हैं कि यार मैं एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन या एक बहुत बड़ा सीईओ सीएक्सओ नहीं बन सकता हूँ, तो उनके लिए स्टॉक्स एक ब्यूटीफुल ऑप्शन हो जाते हैं टू ओन अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो अगर मैं किसी कंपनी के स्टॉक्स परचेज करता हूँ दैट मीन्स आई हैव कन्विक्शन इन दैट बिजनेस, और वो बिजनेस जब ग्रो करेगा तो उसका स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा और उस स्टॉक प्राइस के ग्रो करने के साथ साथ मेरा पैसा भी ग्रो करेगा। तो अगर आपको एक हैसल फ्री लाइफ चाहिए विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, तो आई फील कि स्टॉक्स आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो जाते हैं टू एक्चुअली ओन सम बिजनेसेस विद एक्सीलेंट मैनेजमेंट, जहां पे आपको एक्चुअली कुछ नहीं करना है, आपका पैसा ही आपको रिटर्न्स जनरेट करके देगा। सो कंसिडर दिस, अगर आप अपना काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ मनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो बट अगेन स्टडीइंग द कंपनीज इन विच यू आर इन्वेस्टिंग, तो आपको ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अगेन जनरेट करके दे सकता है। नाउ द फोर्थ एसेट क्लास दैट आई हैव चोजन, इट्स एक्चुअली अ कंट्रोवर्शियल वन बट आई एम अ फर्म बिलीवर इन इट, और मैं मानता हूँ कि ये कोई फ्लक्स नहीं है, कोई गड़बड़ चीज़ नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ द अपकमिंग टेक्नोलॉजी और वो है क्रिप्टो करेंसी। नाउ क्रिप्टो को लेके बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। वंस अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनीवन्स ओपिनियन, बट आई पर्सनली फील कि कई सारे टोकन्स ऐसे हैं, नॉट ऑल बट कुछ टोकन्स ऐसे हैं जो एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं थ्रू देयर टेक्नोलॉजी। एक एनालॉगस चीज़ अगर मैं आपको रिमाइंड करूं, जब इंटरनेट भी आया था तब भी काफ़ी लोग इंटरनेट की डार्क साइड के बारे में, उसके थ्रू जो उसके कॉन्स हैं, उसके थ्रू जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे और बोलते थे कि यार नहीं इससे कुछ नहीं हो सकता है। बट एज यू नो
आज से उस टाइम से 25 साल बाद 20 साल बाद अगर हम आज देखते हैं तो वी कांट लिव आवर लाइफ विदाउट द इंटरनेट। सो सिमिलरली कई सारे क्रिप्टोज ऐसे हैं जो कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कार्डानो इज वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीकन कंट्रीज। आपका एवलांच टोकन हो गया दैट्स वर्किंग ऑन डीफाई। तो वहाँ ये इन सबके इन कुछ टोकन्स के ऐसे यूनिक प्रोपोजिशंस हैं। ये क्रिप्टोज कई सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो शायद ऑन अ ग्रास रूट लेवल कॉमन लेवल पे हमें समझ ना आए, बट एक्चुअली उसका एक काफ़ी बड़ा पर्पस है एंड वो हमें फ्यूचर में समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल डीफाई एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे ये काम कर रहे हैं। नेटवर्क्स एक ऐसी चीज़ है, कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है जिस पे कई सारे टोकन्स उनका पूरा प्रोटोकॉल बेस्ड है। तो उसके चलते आई फील कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में आगे जाके ह्यूमंस अडेप्ट करने वाले हैं, उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं और वो कई सारी चीज़ों में एक फंडामेंटल रोल प्ले करेगी। तो अगर अभी आप इस पे बेट लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये आपको आगे जाके एक वैल्यूबल आपके लिए एक एसेट प्रूव हो और आपको कई सारे रिटर्न्स जनरेट करके दे। नाउ जो ये मैंने चारों एसेट क्लासेस डिस्कस करे, इन चारों एसेट क्लासेस में कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं एंड अगेन रिस्क एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है जिसके चलते ये सारे काफ़ी वोलेटाइल हो जाते हैं। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करो और उसके बाद ही इन्वेस्ट करो, बिकॉज अनलेस और अनटिल यू डोंट हैव सॉलिड कन्विक्शन इन ऑल दीज 4 ऑप्शंस, आई वुड से कि आप बहुत थोड़ा ही अपना बहुत थोड़ा चंक ऑफ पोर्टफोलियो इनमें डालो। क्योंकि अगर आप खुद ही सेफ एंड साउंड नहीं फील करोगे, आप मार्केट की टिप्स पे ट्रेड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो वो फ्रूटफुल नहीं है। जो हमारा आज का 5th एसेट क्लास है वो है कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर, एनी एक्सपेंसिव मेटल्स। तो ये सारे ऐसे सेफ बेट्स हो जाते हैं जहाँ पे आप अपना पैसा पार्क कर सकते हो। नाउ इनका रेट ऑफ रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं होता है एंड येट अगेन इनका बेनिफिट ये होता है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। जब कोई क्राइसिस आती है आप देखोगे कि इन सारे एसेट्स के, इन कमोडिटीज़ के प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते हैं, बिकॉज एवरीवन नोज कि ये सेफ ऑप्शंस हैं। तो वो अपने रिस्की, जहाँ पे उन्होंने जो रिस्की प्लेसेस में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है वहाँ से पैसा मूव कर देते हैं टुवर्ड्स कमोडिटीज। इसीलिए चाहे रशिया यूक्रेन वॉर की बात करो, चाहे आप कोविड की बात करो, एकदम से आपने स्पाइक देखा होगा गोल्ड, सिल्वर वगैरह के रेट्स में। तो ओवर टाइम इन्होंने रिटर्न्स जनरेट करके भी दिए हैं। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो आई थिंक आपका पैसा डूबेगा तो नहीं। नाउ 6th एसेट जो आप ओन कर सकते हो एंड आई कैन श्योरली से कि इसमें आपका पैसा भी बहुत कम लगने वाला है टू एक्चुअली ओन दिस एसेट और अर्न दिस एसेट, वो हैं आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स या डिजिटल एसेट्स। नाउ डिजिटल प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि आपने मान लो कोई सर्विस लॉन्च कर दी या आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया। जैसे आपने अपने कोई एड कोर्सेज लॉन्च कर दिए कि आपको मान लो कोई कोडिंग आती है या कोई लैंग्वेज आती है, या आप कोई किसी तरीके की स्किल पे किसी को ट्रेन कर रहे हो तो आपने अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए, या आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, या मान लो आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आप NFTs में हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको आप कर सकते हो जिसमें आपका पैसा बहुत मिनिमम लगेगा, येट वो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा अर्न करके दे सकती हैं। तो जैसा आप सब देख सकते हो कि ऑनलाइन कितना ज़्यादा बूम है, और आप ये मान के चलो कि इंडिया में अभी 70% प्लस लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शंस ही नहीं है। तो जब आप अपने प्रोडक्ट्स ऐसे रखोगे, आपका एक ऑडियंस बेस बनेगा, लोग आपके प्रोडक्ट्स बाय करेंगे या लेट्स से उनको यूटिलाइज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, तो वो अल्टीमेटली आपको पैसा जनरेट करके देगा। एंड लास्ट एसेट बट श्योरली नॉट द लीस्ट is to invest in yourself. Now when I talk about investing in yourself, मैं इसको 2 पैरामीटर्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला हो जाता है आपका स्किल और दूसरा हो जाता है आपकी हेल्थ। तो आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो, बुक्स पढ़ो कई सारी, बिकॉज दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ कंटेंट। आप अपनी कोई हार्ड स्किल पकड़ सकते हो जिसपे अगर आपको लगता है आप कोडिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, या लेट्स से आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, तो आप उसके अराउंड खुद को एकदम परफेक्ट कर लो, सो दैट यू कम अंडर द टॉप 5% इन दी वर्ल्ड उस पर्टिकुलर कैटेगरी को। बट जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज करेगी, लोग उसमें कॉम्पिटिशन कम होगा और आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। एंड जो सेकेंड एस्पेक्ट हेल्थ का है, उसको लेके मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, दैट इफ़ यू वांट टू स्टे रिच लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, यू नीड टू स्टे लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड। तो आप कोशिश करो कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना पहली बार अगर आए हो चैनल पे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।